हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। वेलकम टू आवर चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पेनक्रियाज। लास्ट वीडियो में हमने पेनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस करेंगे कि पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करके हमारी बॉडी की डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पेनक्रियाज क्या है, व्हाट इज़ पेनक्रियाज, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, हाउ पेनक्रियाज हेल्प्स इन डाइजेशन इन आवर बॉडी। पेनक्रियाज हमारी बॉडी में डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, जिस्म की या डाइजेशन में कैसे हेल्प आउट करता है। हाउ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क, जो पेनक्रियाज अपने में से एंजाइम सीक्रेट कर रहा होता है वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले पेनक्रियाज के बारे में ओवरव्यू दे दूं। लास्ट वीडियो में दिया है, इसमें जल्दी देंगे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो विथ डक्ट, किसी खाली जगह, किसी कप की तरह कोई जगह हो, हेलो कैविटी हो, उसके साथ अटैच्ड जो भी ऑर्गन होता है उसको हम एक्सोक्राइन ऑर्गन कहते हैं। मतलब कि जो किसी भी खाली जगह या डक्ट के साथ अटैच्ड हो, या डक्ट उस ऑर्गन के साथ अटैच्ड हो, या ऑर्गन डक्ट के साथ अटैच्ड हो, उसकी जो भी सिक्रेशन आ रही होती है वो उस डक्ट में गिर रही है, उसके कप में गिर रही है, उस खाली जगह में गिर रही हो, उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन फंक्शन उसका। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेशन करेगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, किसी खाली जगह में नहीं जाएगी, किसी डक्ट में नहीं जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। वो अपनी सिक्रेशन निकालेगा, अपने हार्मोन्स निकालेगा, अपना केमिकल निकालेगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएगा और ब्लड उसको डायरेक्ट काम वाली जगह जहाँ पे उसको काम परफॉर्म करना है वहाँ उसको ले जाएगा, वो अपना काम परफॉर्म करेगा। ये हो गया एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब आ जाते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हमारी बॉडी का ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शन कर रहा होता है। ऐसे ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट कंटेन, मतलब क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड स्टमक, स्टमक के पीछे होता है, लेफ्ट एब्डोमेन के अपर साइड पे होता है, 6 to 10 इंचज़ लॉन्ग होता है। 95% ऑफ पेनक्रियाटिक सेल्स परफॉर्म एक्सोक्राइन फंक्शन। लास्ट में मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली वीडियो में 5% पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे होते हैं, बकाया जो 95% पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उन 95% पेनक्रियाटिक सेल्स को एक्टिनार सेल्स बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड वर्ड्स में, द एक्सोक्राइन सेल्स या और एक्टिनार सेल्स ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसपोर्ट केमिकल्स दैट विल एग्जिट द बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एक्टिनार सेल्स होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड करवा रहे होते हैं। ये तस्वीर में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। ये इस लेफ़्ट साइड वाली छोटी सी तस्वीर में ये एक्टिनार सेल्स हैं जो जूम करके कुछ इस तरह से आते हैं, इनमें से सिक्रेशंस निकल रही होती है। अब इसका ये एक्सोक्राइन फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने पहले ही आपको क्लियर बता दिया है कि जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं वो किसी न किसी डक्ट के साथ अटैच होते हैं। तो पेनक्रियाज के जो भी एक्सोक्राइन सेल्स हैं वो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये लिखा हुआ है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो नाली की तरह जा रहा है, पाइप की तरह जा रहा है, छोटे छोटे सेल्स हैं, इसमें छोटे छोटे पेनक्रियाटिक डक्ट हैं, फिर ये आके बड़ी पेनक्रियाटिक डक्ट में अपनी सिक्रेशंस को छोड़ देते हैं। ये जो पाइप की तरह लाइन की तरह जा रही है ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। जो भी एक्टिनार सेल से सिक्रेशन निकल रही है, एंजाइम्स निकल रहे हैं, वो डायरेक्ट आ रहे हैं पेनक्रियाटिक डक्ट में, और पेनक्रियाटिक डक्ट से होके वो जा रहे हैं कॉमन डक्ट में। ये नीचे ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ऊपर ये लिवर है, ग्रीन कलर का ये गॉल ब्लैडर है। लिवर से जो भी
बाइल्स निकलते हैं, लिवर के जूसेस या बाइल्स निकलते हैं, वो आते हैं गॉल ब्लेडर में, उनको रिसीव करता है गॉल ब्लेडर, जिसको पित्ता कहते हैं हम, गॉल ब्लेडर। फिर ये जो जूसेस होते हैं ये गॉल ब्लेडर भी बाइल डक्ट के थ्रू कॉमन डक्ट में छोड़ता है, और पेनक्रियास भी अपनी सीक्रेशंस, अपने एंजाइम्स कॉमन डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कॉमन डक्ट में छोड़ता है। फिर ये कॉमन डक्ट डायरेक्ट आके गिरती है या अपने एंजाइम्स छोड़ती है ड्यूडेनम में, जो दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। ऐसे लिवर के जूसेस और पेनक्रियाज के एंजाइम्स पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में आते हैं डाइजेशन का फर्दर प्रोसेस करने के लिए, जो कि ड्यूडेनम से स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है? अ ग्लैंड या ऑर्गन लोकेटेड इन एब्डोमेन, एक ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड है। इट मेक्स पेनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन एंजाइम्स दैट एड इन डाइजेशन। ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस बनाता है जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन करवा रहे होते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को सरंजाम दे रहे होते हैं। एंड इट प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन। ये कुछ हार्मोन भी सिक्रिएट करता है जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैंने डिस्कस किए हुए हैं। वो अगर आपको उसका एंडोक्राइन फंक्शन देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज हम इसका करेंगे कि इसकी जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, वो क्या करते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज कंटेन exocrine glands that produce enzymes important to digestion। पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं, एक्टिनार सेल्स, वो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? प्रोटेज, अमाइलेज, लाइपेज। प्रोटेज क्या कर रहा था? ये रेड कलर में लिखा हुआ है प्रोटेज, जो कि डाइजेस्ट करवा रहा है प्रोटीन्स को। ग्रीन कलर में लिखा हुआ है अमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करवा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को। नंबर 3 पे ये जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है लाइपेज, ये ब्रेक डाउन करवा रहा है फैट्स को। ये मैंने एक छोटी सी तस्वीर भी दी हुई है एक्सोक्राइन फंक्शन की। अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज में। प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है प्रोटेज अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज कन्वर्ट कर रहा है फैट को फैटी एसिड्स में। ये 3 एंजाइम्स मेन एंजाइम्स हैं, प्रोटेज, अमाइलेज, लाइपेज, जो कि मुख्तलिफ फूड को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स में। हाउ पेनक्रियाज हेल्प्स इन डाइजेशन इन आवर बॉडी। पेनक्रियाज कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करवा रहा होता है। जो पीछे हमने 3 एंजाइम्स पढ़े हैं, देखें हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है न्यूट्रंस में। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम कोई भी गोश्त वगैरह, मीट वगैरह, पल्सेस, दालें वगैरह या एग वगैरह खाते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रोटीन एक न्यूट्रेंट है। नंबर 3 पे जो भी हम चर्बी वाली चीज़ें, सीड्स वगैरह जिनमें ऑयल जिनमें से निकलता हो, तेल निकलता हो, वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं जाके फैट्स में। फर्दर कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज में या शुगर में होता है। प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होता है वो अमाइनो एसिड्स में होता है। लाइपेज जो ब्रेक डाउन होता है वो फैटी एसिड्स में होता है। तो हम सबसे पहले लाइपेज पढ़ेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चर्बी वाली चीज़ या फैट्स जिसमें से तेल या ऑयल निकले, सीड्स, बीज जिसमें जैसे सनफ्लावर हो गया या मल्टीपल ऐसे सीड्स आते हैं जिनमें से तेल निकलता है, वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होते हैं फैट्स में। ठीक है। फिर फैट्स को तोड़ता है लाइपेज, जो कि एक एंजाइम है जो पेनक्रियास से निकल रहा है। वो फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड्स में। दिस एंजाइम्स वर्क्स टुगेदर विथ बाइल। ये एंजाइम किसके साथ वर्क करता है? बाइल के साथ। बाइल्स कहाँ से निकल रहे होते हैं? लिवर से। एंजाइम्स जो पेनक्रियास से निकल रहे होते हैं और बाइल्स कहाँ से निकल रहे होते हैं? लिवर से निकल रहे होते हैं। दोनों आपस में मिल के काम कर रहे होते हैं। बाइल्स विच योर लिवर प्रोड्यूस टू ब्रेक डाउन फैट इन योर डाइट, जो कि क्या करते हैं? फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स। ये एंजाइम क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स में।
अगर लाइपेज हमारी बॉडी में निकलना कम हो जाए या इसकी मिकदार कम हो जाए, इफ़ यू डोंट हैव इनफ लाइपेज, अगर ये एंजाइम हमारी बॉडी में निकलना कम हो जाए, यूर बॉडी विल हैव ट्रबल एब्जॉर्बिंग फैट एंड द इम्पोर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में निकलना कम हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी फैटी एसिड में, और अगर फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जो हमारे इंटेस्टाइन से होती है, और हमारे जो अहम फैट सोल्यूबल विटामिन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वो सारे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इनके एब्जॉर्ब ना होने से हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जो फैट है या फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी को इंसुलेट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को अंदर के ऑर्गन्स को अंदर के टेम्परेचर पे मेंटेन रखे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, अंदर के ऑर्गन्स का टेम्परेचर एक मखसूस होता है जिन पे उनको मेंटेन रखा जाता है, जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं हमारे फैटी एसिड्स। नंबर 2, प्रोटेक्ट अवर वाइटल ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी फैटी एसिड जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स में हमारे हार्ट आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, लिवर आ जाता है, किडनीज आ जाते हैं, मच मोर बहुत सारे हैं। एंड नंबर 3, हेल्पिंग प्रोटीन्स टू डू देयर जॉब, प्रोटीन्स की हेल्प करते हैं कि जाके वो अपना काम सरंजाम दे सकें। प्रोटीन्स के कौन से काम है वो हम आगे पढ़ते हैं प्रोटेज में। अब आ जाते हैं प्रोटेज पे। दिस एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन योर डाइट। दिस एंजाइम ब्रेक्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। ये क्या करता है, हमारी डाइट में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और प्रोटीन को कौन सी शक्ल में ब्रेक डाउन करता है, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। इट आल्सो हेल्प्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम जर्म्स दैट में लिव इन योर इंटेस्टाइन लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फूड के साथ हमारे मुंह में अंदर जिस्म में चले जाते हैं, स्टमक के थ्रू फिर इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, उनको भी किल कर देते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में नॉर्मल मिकदार में नहीं होंगे या प्रोटेज हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी की लाइनिंग को या हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया का अदर फंक्शन कौन सा है, ये हमारी टोटल बॉडी की टिश्यूज़ की सेल्स की ग्रोथ कर रहा होता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, उन जहाँ जहाँ भी प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी 90% प्रोटीन की बनी हुई है। हमारी सारी चीज़ें हमारे टिश्यूज़ सेल्स सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन हमारी सेल्स को और टिश्यूज़ को ग्रोथ करवा रहा होता है, बढ़ा रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन ब्रेक होता है अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स फर्दर हमारी बॉडी की ग्रोथ करवा रहे होते हैं। नंबर 3 पे अमाइलेज। दिस एंजाइम्स हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर और ग्लूकोज विच योर बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी। अमाइलेज क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं, हरी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली जो भी सब्जियां होती हैं या जो भी सब्जियां हैं उनमें से हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, चावलों में मिलता है, राइस जो होते हैं और पोटैटोज़ होते हैं उनमें भी ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा तादाद में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये उनको कन्वर्ट करता है शुगर में या ग्लूकोज में, जो कि हमारी बॉडी एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। मैंने लास्ट पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन फंक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ग्लूकोज क्या है, हमारी बॉडी का पेट्रोल है। एक बाइक है उसमें आप पेट्रोल डालेंगे, अगर उसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो जो पेट्रोल है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होती है एनर्जी में, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सूरत में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी उसको एनर्जी के सोर्स पे यूज़ करती है, हमें क़ुव्वत फराहम होती है अमाइलेज एंजाइम्स के निकलने की वजह से। अमाइलेज निकल के ग्लूकोज को कन्वर्ट कर कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज में या शुगर में। शुगर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, या हमारी बॉडी का ऐसा समझ लें कि वो एक पेट्रोल भी है जो हमारी बॉडी को क़ुव्वत फराहम कर रहा होता है। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो काइंडली लाइक शेयर
कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।